प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा था। क्षत्रिय राजाओं में अहंकार और अत्याचार ने जड़ें जमा ली थी। राजा अपनी शक्ति और साम्राज्य के मद में डूबकर प्रजा को सताने लगे थे। धर्म के मार्ग से भटककर वे अपनी तलवार को निर्दोषों के रक्त से रंग रहे थे। तब देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, धरती पर अधर्म का अंधकार फैल रहा है, कोई ऐसा हो जो इसे दूर करे, जो धर्म की स्थापना के लिए जन्म ले। भगवान विष्णु ने शांत मुस्कान के साथ कहा, समय आ गया है कि मैं स्वयं धरती पर उतरूं। मैं अपने छठे अवतार के रूप में ब्राह्मण कुल में जन्म लूंगा और अधर्म का नाश करूंगा। महिष्मती नगरी में महाराज गाधी के वंशज ऋषि जमदग्नि अपने तप और वेद ज्ञान के लिए विख्यात थे। उनकी पत्नी रेणुका पतिव्रता, सौम्य और तपस्विनी थी। एक दिन रेणुका ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जिसका शरीर दिव्य आभा से प्रकाशित था। उस बालक के जन्म के समय आकाश से पुष्पवृष्टि हुई, देवगंधर्वों ने गीत गाए और ऋषि मुनियों ने घोषणा की, यह कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु का अंश है। बाल्यकाल से ही परशुराम विलक्षण थे। वे वेदों का अध्ययन उतनी ही सहजता से करते जितनी सहजता से धनुष बाण चलाते। उनकी भुजाओं में अपार बल था, पर मन में गहरी विनम्रता। उनकी माता उन्हें अक्सर कहती, राम, बल का उपयोग केवल रक्षा के लिए होता है, आक्रमण के लिए नहीं। और राम उनके चरणों में बैठकर उत्तर देते, माँ, मैं हमेशा धर्म की रक्षा करूंगा। समय बीता। धरती पर अत्याचारी क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य अर्जुन का साम्राज्य फैलता गया। वो सहस्रभुज बलशाली था, पर अहंकार से अंधा। एक बार वो शिकार करते करते ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर आया। ऋषि ने उनका स्वागत किया, उन्हें अपने दिव्य कामधेनु गाय से भोजन कराया। परंतु कार्तवीर्य अर्जुन की दृष्टि कामधेनु पर पड़ते ही उसका लोभ बढ़ा। उसने सोचा, ऐसी गाय मेरे महल में हो तो मेरे राज्य में कभी अभाव न हो। उसने जबरन कामधेनु को ले जाने का आदेश दिया। ऋषि ने मना किया, राजन, ये गाय मेरे यज्ञ और तप के लिए आवश्यक है, इसे बलपूर्वक मत ले जाओ। लेकिन कार्तवीर्य अर्जुन ने हंसकर कहा, ब्राह्मण, अब बल ही धर्म है, और गाय को अपने सैनिकों से छीनकर ले गया। जब परशुराम, पिता, अधर्म के सामने मौन रहना पाप है, मैं इस अपमान और अन्याय का अंत करूंगा। उन्होंने अपना धनुष उठाया, तरकश में बाण सजाए और पर्वत की ओर बढ़े जहाँ कार्तवीर्य अर्जुन शिकार में मग्न था। जैसे ही युद्धभूमि बनी, कार्तवीर्य अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अरे, ये तो एक ब्राह्मण बालक है, ये क्या कर लेगा। पर परशुराम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ब्राह्मण तब तक शांत रहता है जब तक धर्म पर वार न हो, और जब वो शस्त्र उठाता है तो अधर्म की जड़ें हिल जाती हैं। युद्ध भयंकर हुआ। सहस्रभुज कार्तवीर्य के अनेक हाथ बाणों से ढह गए। उसकी गर्वीली हंसी चीखों में बदल गई। अंततः परशुराम के एक तेज बाण ने उसका जीवन समाप्त किया। देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य परशु भेंट किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए एक दिन ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आए, जब परशुराम दूर थे। उन्होंने निर्दयता से ऋषि का वध कर दिया और लौट गए। जब परशुराम लौटे तो उन्होंने देखा, आश्रम रक्त से भीगा है। उनकी माता रेणुका विलाप कर रही है, राम, तेरे पिता को उन्होंने मार डाला। परशुराम के नेत्र लाल हो उठे। उन्होंने माता से कहा, माँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, इस पृथ्वी से क्षत्रिय का नाम मिटा दूंगा। और उन्होंने एक एक क्षत्रिय का संहार आरंभ किया। कथा कहती है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। यद्यपि उनका हृदय कठोर दिखाई देता था, भीतर से वे करुणा से भरे थे। किसने मेरे आराध्य भगवान शिव का धनुष तोड़ा? राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान, मैंने इसे तोड़ा, लेकिन मेरा उद्देश्य अपमान नहीं था। परशुराम ने उनकी परीक्षा लेने के लिए अपना धनुष दिया। यदि तुम इसे चढ़ा लो तो मैं तुम्हें सच्चा क्षत्रिय मानूंगा। राम ने सहजता से धनुष चढ़ाकर कहा, भगवान, मैं आपके आदर्शों का सम्मान करता हूँ। परशुराम ने मुस्कुराकर कहा, राम, तुम वह हो जिसके लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था। अब तुम्हारे हाथों रावण का अंत होगा। और उन्होंने अपने अस्त्र राम को अर्पित कर दिए। इसके बाद परशुराम ने तपस्या का मार्ग चुना। वे महेंद्र पर्वत पर जाकर ध्यान में लीन हो गए। उनके हृदय में कोई क्रोध न था, केवल शांति थी। वे जानते थे कि संसार में धर्म और अधर्म का चक्र चलता रहेगा, लेकिन जब भी आवश्यकता होगी वे लौटेंगे। आज भी माना जाता है कि परशुराम अमर हैं और कलयुग के अंत में वे फिर प्रकट होकर धर्म की स्थापना करेंगे।